ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9 हिंदी मीडियम में सब्जेक्ट साइंस हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2 पदार्थ की संरचना एवं अणु। इस चैप्टर में हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ यानी जो भी अपने चारों तरफ जो भी वस्तु हमें दिखाई दे रही है उन्हें ही पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। द्रव्य, ध्यान रखने वाली बात यह है कि द्रव्य और द्रव दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। द्रव्य का अर्थ होता है कि पदार्थ की बात कर रहे हैं और द्रव जो है ये पदार्थ की अवस्था है। ये पदार्थ की अवस्था है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि इनके गुणधर्म क्या होते हैं, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है जो कि ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं होती है। पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, पदार्थ के अंदर कौन कौन से रासायनिक तत्व मौजूद होते हैं, अणु, परमाणु, इन सब की हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो टॉपिक है वो बात करते हैं हम पदार्थ के गुणधर्म। ये पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? तो वह सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, जो जगह घेरती हो, जो स्थान घेरती हो और जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्यमान होता है उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। देखिए पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें तो पदार्थ की मेनली 3 अवस्थाएं होती है जिसके अंदर ठोस, द्रव और गैस। तो हम तीनों अवस्थाओं की बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और तीसरी जो है गैस अवस्था। देखिए ठोस अवस्था के जो पदार्थ होते हैं, ठोस अवस्था के जो पदार्थ होते हैं उनके क्या गुणधर्म होते हैं, द्रव अवस्था के पदार्थों के क्या गुणधर्म होते हैं और गैस अवस्था के पदार्थों के क्या गुणधर्म होते हैं, हम इसकी बात करेंगे। देखिए ठोस पदार्थों का जो आकार है वो कैसा होता है? निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है। तो पहली बात ठोस अवस्था का गुणधर्म है इनका आकार। इस अवस्था में आकार जो है कैसा रहता है? निश्चित होता है, बदलता नहीं है, निश्चित होता है। द्रव अवस्था की बात करें तो द्रव अवस्था में जो पदार्थ होता है उसका आकार अनिश्चित होता है। कैसे सर? कैसे? सोचिए, आपके पास में मैं ठोस अवस्था का एक उदाहरण लेता हूं। एक बॉल है, एक बॉल है। इस बॉल को मैंने क्या किया, ये कैसे आकार में दिख रही है? अभी गोल है, इसको मैंने एक थाली के अंदर रख दिया तो अभी भी कैसी दिख रही है आपको? ये गोल ही दिख रही है। मैंने इसको एक बाल्टी के अंदर डाल दिया तो भी ये कैसी अवस्था, कैसे आकार में रहेगी? गोल आकार में दिखेगी। यानी कि जो ठोस अवस्था होती है, जैसे ये गेंद, ये कैसी होती है? आकार इनका निश्चित होता है। लेकिन अगर मैं किसी द्रव को लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पानी ले लिया, पानी को जब मैं गिलास में डालता हूं तो इस तरीके से गिलास का रूप ले लेता है। जब मैं इसको थाली के अंदर डालता हूं पानी को तो पूरी थाली में फैल जाता है, चपटा हो जाता है, थाली का रूप ले लेता है। तो हर पात्र के साथ इसका रूप जो होता है वो बदलता जाता है, इसलिए हम कहते हैं इसका आकार अनिश्चित होता है और इसका आकार निश्चित होता है। देखिए इसके बाद में इनका आयतन निश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है, यानी कितनी जगह घेरेगी वो फिक्स होता है। आयतन निश्चित होता है। इनके द्वारा घेरी गई जगहें भी क्या होती है? निश्चित होती है और इसका भी आयतन निश्चित होता है। देखिए तीसरी बात,
हम बात करें ठोस अवस्था की, तो ठोस का घनत्व अधिक होता है। ठोस अवस्था के जो पदार्थ होते हैं उनका घनत्व अधिक होता है। बच्चों, साइंस की भाषा में कहना अनुचित है, लेकिन ये घनत्व जो शब्द है जब भी जहां पर आता है तो आप ये सोचिए गाढ़ापन, ठीक है। आपको तुलना करनी है कि दो चीजों के बीच में किसका घनत्व कम है या किसका घनत्व ज्यादा। तो इसकी एक छोटी सी तरीका, आप ऐसे सोचिए कौन ज्यादा गाढ़ा है। जो ज्यादा गाढ़ा होगा वो उसका घनत्व ज्यादा होगा, जो कम गाढ़ा होता है उसका घनत्व कम होता है। तो ठोस का घनत्व ज्यादा होता है। आप बॉल, एक गेंद को देखिए और आप एक पानी को देखिए, पानी के भरे हुए गिलास को देखिए। जल का घनत्व, जल का गाढ़ापन ज्यादा है या गेंद का? गेंद का। तो इसलिए ठोस पदार्थों का घनत्व अधिक होता है और इसका घनत्व क्या होता है? घनत्व ठोस की तुलना में कम होता है। ठोस की तुलना में कम होता है। देखो, हर पदार्थ जो है वो छोटे छोटे अणु परमाणुओं से मिलकर बना हुआ रहता है। इस तरीके से अणु और परमाणुओं से मिलकर बना हुआ रहता है। जैसे गेंद दिख रही है आपको, इस गेंद के अंदर जो अणु या परमाणु है वो बहुत ज्यादा पास है। उनके बीच में लगने वाला जो अंतराण्विक बंध है, अंतराण्विक बंध मजबूत है। इनके बीच का बल जो है वो मजबूत है, जिसके कारण ये इतनी ज्यादा घनत्व है इनके अंदर। तो हम कह सकते हैं ठोस के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा पास होते हैं। ठोस के कण बहुत पास होते हैं, जबकि द्रव में कण यानी कण से मतलब परमाणु, अणु जिनसे बना हुआ है कण, ठोस की अपेक्षा या ठोस की तुलना में दूर होते हैं। ठीक है। गैस अवस्था की बात करें तो गैस अवस्था का आकार जो होता है, आकार नहीं होता, तो आकार अनिश्चित। गैस का आकार देखा कभी किसी ने? नहीं, तो गैस का आकार अनिश्चित लिख देंगे। आयतन निश्चित होता है, जगह तो घेरती है ये भी। आयतन निश्चित होता है। घनत्व, गाढ़ापन बहुत कम होता है, तो घनत्व बहुत कम होता है। कण बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, अंतराण्विक कण बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गए तीनों की अंतर की ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। पदार्थ तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है और तीनों अवस्थाओं में अंतर क्या क्या होता है। इसके आगे हम चलते हैं। हम देखिए, यहाँ ये भी अनिश्चित कर लीजिए। अब इसके आगे अपना टॉपिक स्टार्ट होता है, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला पदार्थ के बारे में बताया कि पदार्थ के अंदर जो सबसे छोटा कण है उसे परमाणु कहते हैं। तो ये बात कही सबसे पहले हमारे एक ऋषि महर्षि जो थे, जिनका नाम था कणाद। सबसे पहले बात करते हैं हम कणाद की। महर्षि कणाद, ठीक है। ये एक ऋषि हुआ करते थे, ठीक है, प्राचीन काल में, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि कोई भी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है।
छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ठीक है, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। ठीक है, देखिए इन्होंने ये भी बताया कि कोई भी पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अगर किसी पदार्थ को हम तोड़ते जाएं, छोटे छोटे कणों में विभाजित करें, तो उसका एक लास्ट में हमको अविभाज्य कण मिलेगा। अविभाज्य कण मिलेगा जिसे और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। अविभाज्य कण मिलेगा जिसे और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, जिसे हम परमाणु भी कह सकते हैं। उसे अविभाज्य कण को ही क्या कहेंगे, परमाणु। तो कणाद ने क्या बताया, कणाद एक महर्षि थे, महर्षि कणाद ने क्या बताया कि कोई भी पदार्थ जो है वो सबसे छोटा, उसका जो सबसे सूक्ष्मतम जो कण है, अविभाज्य कण है, उसको परमाणु कहेंगे, जिससे ज्यादा उस पदार्थ को और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। उस अविभाज्य कण को, उस अंतिम कण को हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहले पदार्थ के, परमाणु के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक आए उनकी बात करते हैं। तो याद रखिए, इसके बाद में महर्षि कणाद के बाद में बात करें तो हम बात करेंगे सर डाल्टन की। डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया। दूसरे उसके बाद में आए, हम पढ़ेंगे जे थॉमसन। थॉमसन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया। बोहर, नील्स बोहर, जिन्होंने बताया। इससे पहले रदरफोर्ड आए थे, रदरफोर्ड और बोहर, नील्स बोहर। ये चार वैज्ञानिकों के बारे में हमें पढ़ना है जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया। सबसे पहले डाल्टन आए। डाल्टन ने कहा कि कोई भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो है, सबसे छोटी इकाई जो है, किसी भी पदार्थ का सबसे वह छोटा कण जिससे ज्यादा छोटा कण और प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे ही परमाणु कहते हैं। ये बात कही डाल्टन ने। अब परमाणु दिखता कैसा है, होता क्या है परमाणु, समझ रहे हैं? परमाणु के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, और तो इसकी खोज करने के लिए सबसे पहला जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है जे थॉमसन को। इन्होंने बताया परमाणु जो है यह पूरा एक धनावेशित गोला है। कैसा गोला है? धनावेशित गोला है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। ये बताया थॉमसन ने कि परमाणु दिखने में कैसा होता है, परमाणु संरचना कैसी होती है। पूरा परमाणु एक धनावेशित गोला है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे रहते हैं जैसे तरबूजे में बीज धसे रहते हैं। तरबूजा का है, पूरा तरबूजा तो रेड होता है और बीच बीच में से बीज धसे नहीं रहते क्या? तो इसने माना कि वो जो बीच बीच के बीज है वो तो इलेक्ट्रॉन है, और बाकी पूरा लाल वाला जो भाग दिख रहा है वो क्या है, वो धनावेशित भाग है। कैसा भाग है? धनावेशित भाग है। इसके बाद में इसको गलत ठहराया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने कहा कि पूरा का पूरा परमाणु जो है वो धनावेशित नहीं हो सकता। परमाणु का जो धनावेशित भाग होता है वो बहुत छोटा होता है और सबसे बीच में पाया जाता है परमाणु के, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इसके बाद में बोहर आए। बोहर ने बताया, इन्होंने ये तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये बता नहीं पाए कक्षाएं कौन सी होती है, कौन कौन सी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, किन किन पथों पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, ऊर्जा के बारे में नहीं बता पाए। जिसके बारे में आगे चलकर बोहर आए, नील्स बोहर। नील्स बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका एक फिक्स पथ होता है जिसके अंदर वो चक्कर लगाते हैं, जिन्हें उन्होंने कक्षाएं नाम दिया। ये कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं करते। ठीक है बच्चों, तो परमाणु की परिभाषा की बात करें, किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अब आती है बात अणु की। किसकी? अणु की। अणु क्या होता है? देखिए, अणु किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक परमाणु, ये परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? अणु। और बहुत सारे अणु मिलकर पूरा पदार्थ बनाते हैं। तो अणु दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। जब किसी पदार्थ, कोई भी पदार्थ
जो है उसके अंदर जो अणु है वो कैसे बने हुए हैं, वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। या फिर किसी भी पदार्थ को हम अगर तोड़ें तो सबसे छोटी इकाई हमें क्या मिलती है, परमाणु मिलती है। सबसे छोटी इकाई हमें क्या मिलती है, परमाणु मिलती है। अगर वो परमाणु जो हमें मिल रहे हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, अणु, और अणु मिलकर के पूरा पदार्थ बनाता है, ठीक है, यौगिक बनाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बात करें अणु, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम एक परमाणु है, ऑक्सीजन भी परमाणु है, और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है ये क्या है, अणु है। इसके अणु है, अणु की परिभाषा में मैंने क्या कहा, अणु उसे कहेंगे जब दो या दो से अधिक परमाणु होंगे। तो इस अणु में दो या दो से अधिक परमाणु है, एक तो कैल्शियम और एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब कल हम स्टार्ट करेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण, ठीक है। आज के लिए इतना ही।